नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस महाराष्ट्र से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी थी, जिस महाराष्ट्र के अंदर से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार उठा करके मुगलों को ललकारा था और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था, आज उसी महाराष्ट्र के अंदर इस्लामीकरण इतनी तेजी से हो रहा है कि जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और इस्लामीकरण से बचाने के लिए छत्रपति वीर शिवाजी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया और आजीवन मुगलों से लड़ाई लड़ते रहे, आज उसी महाराष्ट्र के अंदर इस्लामीकरण इतनी तेजी से हो रहा है कि अगर इसे जल्द ना रोका गया तो शायद आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र के हर जिले की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है, चाहे वो लातूर हो, नासिक हो, पुणे हो, पालघर हो। दोस्तों, पालघर तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि पालघर में किस प्रकार से साधुओं के साथ बर्बरता की गई थी। दोस्तों, चाहे वो अमरावती हो, मुंबई हो, आज महाराष्ट्र का हर जिला बहुत तेजी से इस्लामीकरण की चपेट में आ रहा है, क्योंकि आज महाराष्ट्र के हर जिले में चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, या फिर अवैध मजारों का निर्माण हो, या फिर मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट हो, महाराष्ट्र के हर जिले की डेमोग्राफी बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। आज महाराष्ट्र के हर जिले का इस्लामीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। दोस्तों, हमारे साहेब जिन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है, दोस्तों उन्होंने अपना सर्वस्व हिंदुत्व के लिए खत्म कर दिया, लेकिन आज महाराष्ट्र का हिंदू पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी के रास्ते से भटक चुका है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में रहने वाला हिंदू इस बात को नहीं जानता कि महाराष्ट्र के हर जिले की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, महाराष्ट्र के हर जिले का इस्लामीकरण तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज महाराष्ट्र का हिंदू पूरी तरह से मौन है। इसका कारण वही है जो कि पूरे भारत में है। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के अंदर मराठा और गैर मराठा की लड़ाई होने लगी है। आज दोनों ही भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इसका फायदा शांति प्रिय समुदाय उठा रहा है। शांति प्रिय समुदाय बहुत तेजी से अपनी आबादी को बढ़ा रहा है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के संसाधनों पर अवैध तरीके से अपना कब्जा कर रहा है, लेकिन वहां पर रहने वाला हिंदू इस चीज को जानते हुए भी पूरी तरह से मौन है और इसका कारण भी सिर्फ और सिर्फ नौकरी और आरक्षण है। आज महाराष्ट्र का हिंदू इस चीज को पूरी तरह से भूल चुका है कि घर की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा पक्ष उठाता है। इसी कारण से आज शांति प्रिय समुदाय मराठा और गैर मराठा की लड़ाई में फायदा उठा रहा है और बहुत तेजी से महाराष्ट्र के संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की फॉरेस्ट की जमीनों पर बहुत तेजी से अवैध निर्माण हो रहे हैं और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस्लामीकरण के कारण ही आज महाराष्ट्र के कई जिलों की डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदली है कि हो सकता है आने वाले समय में वहां से हिंदुओं का पलायन पूरी तरह से होने लगे और हिंदू आबादी पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। दोस्तों, अगर जल्द ही महाराष्ट्र के हिंदू जागृत नहीं होते हैं और वो अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो उनके हाथों से समय बहुत तेजी से निकल जाएगा और उनके हालात भी केरल और बंगाल की तरह होने लगेंगे। तब शायद महाराष्ट्र के हिंदुओं के पास ना ही तो कुछ कहने को बचेगा और ना ही करने को बचेगा। इसीलिए अभी समय है, जागृत होइए और एकत्र होइए और अपने भविष्य की रक्षा कीजिए। अगर आप लोग महाराष्ट्र से हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि महाराष्ट्र के किन जिलों की डेमोग्राफी पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुई है।